हेलो एवरीवन, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसे कि आज ईद है और ईद का आगाज़ हमेशा नमाज से होता है, ऐसे ही हमने भी नमाज़ पढ़ी, नाश्ता किया और पिक्चर्स वगैरह ली तैयार श्यार होके, और अब हमने प्लान किया कि अब हम ईद का लंच बाहर करेंगे। तो लेट्स गो, मैं आप सबको अपने साथ लेके चलूँगी। इधर तो कुर्बानी का एज सच कोई सीन नहीं था, पाकिस्तान में ही कुर्बानी होती है, तो इधर हमने कहा कुछ तो स्पेशल करना है, इसलिए अब हम लंच बाहर करेंगे। और मैंने एक आउट ऑफ सिटी हलाल रेस्टोरेंट ढूंढा है, तो लेट्स गो, चलते हैं, देखते हैं कैसा है। मेरा भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा उस रेस्टोरेंट का, और मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूंगी और जगह का भी बताऊंगी। मैं हमेशा जब भी बाहर जाती हूँ आप लोगों को व्यू ज़रूर दिखाती हूँ, और हमेशा वैसे ही सेम व्यू होता था, साइड पे ग्रीनरी और पहाड़। लेकिन अब ये हम शहर से बाहर आ गए हैं, तो यहाँ पे बिल्डिंग्स और आपको ट्रैफिक काफ़ी नज़र आएगी। लेकिन शुक्र है ट्रैफिक नज़र आ रही है, नहीं तो अक्सर लोग नज़र ही नहीं आते। बड़े शहरों में जगह जगह यहाँ पे बहुत सिग्नल्स हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे ट्रैफिक बहुत सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से चलती रहती है, नहीं तो रश की वजह से सफ़र का उस तरह मज़ा नहीं आता। आगे और भी बहुत सारे सिग्नल्स आएंगे, मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। और ये अब हम पहुँच गए हैं अपने रेस्टोरेंट की तरफ। ये रहा इसका फ्रंट व्यू, पाशा शीश टॉक। लेबनीज़ फूड मैंने यूरोप में बहुत खाया हुआ है और बहुत मज़े का होता था। इधर का आई डोंट नो कैसा है, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। देखते हैं अब हमने ऑप्शन अच्छा चूज़ किया है कि नहीं। अंदर से ये कुछ ऐसा था, माहौल बहुत अच्छा था। हमें जाते ही उन्होंने मेन्यू दे दिया, हमने मेन्यू देखा, फ़ास्ट फूड था, देसी था। फ़ास्ट फूड का बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि ईद थी, तो हमारा वही दिल था कि हम कुछ मीठी मीठी सा खाएं। तो मैंने यहाँ के स्पेशल 2 प्लेटर्स ऑर्डर कर लिए, जिसमें बीफ और चिकन और राइस और सैलड और इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी। तो सर्विस बहुत अच्छी थी और ये बहुत मज़े का था। इट वाज डिलिशियस। और दूसरा प्लेटर ये था। इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरे से ख़त्म नहीं हुआ गया। फिर मैंने अपना पैक करवाया, और मैं अपना पैक करवा के साथ ले गई कि मैं बाद में भी इंजॉय करूँगी। और नो डाउट टेस्ट बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। अगर मुझे नेक्स्ट टाइम भी आना पड़ा तो मैं ज़रूर आऊँगी, बिकॉज़ इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा था। और ये रेस्टोरेंट शर्ब्रोक में है, और अब हम जा रहे थे ग्रॉसरी करने, क्योंकि साथ साथ दूसरे काम भी करने थे। वीकेंड पे टाइम मिलता है, फिर वीकडेज़ में उस तरह टाइम नहीं होता। उस रेस्टोरेंट से थोड़ा ही आगे वो सुपर सी स्टोर था, जहाँ से मैंने ग्रॉसरी करनी थी और एक दो कुछ चीज़ें लेनी थी। तो अब हम उसी की तरफ जा रहे हैं। तो आगे जाके मैं आपको अब ग्रॉसरी भी दिखाऊंगी कि मेरी ईद कुछ इस तरह गुजरी। अगर तो आप कनाडा रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आप फ़र्स्ट टाइम विज़िट करते हैं और आप हलाल चीज़ों के लिए स्टोर देखना चाह रहे हैं, तो सुपर सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वहाँ से आपको हलाल मीट भी मिल जाएगा और बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको प्रॉपर मीट चाहिए, गोश्त टाइप और बीफ और इस तरह की चीज़ें, तो ये एक टर्किश लेबनीज़ टाइप का ग्रॉसरी स्टोर था। यहाँ से मैंने शॉपिंग की कुछ ग्रॉसरी। अंदर लाइट बंद थी, इसलिए मैंने अंदर ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। तो अब मैंने यहाँ से मीट लिया, और अब हम चल रहे हैं दूसरे सुपर स्टोर की तरफ, जहाँ से मैं बाकी की ग्रॉसरी करूँगी, फ्रूट्स वगैरह। जैसे ही हम उस स्टोर की तरफ पहुँचे, यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई। ये शुक्र है मैं अपने साथ अम्ब्रेला लेके आई हुई थी। सारा पैक था, वीकेंड था, और लोगों की कोशिश होती है वीकेंड पे सारी ग्रॉसरी वगैरह कर लें, क्योंकि वीकडेज़ में टाइम नहीं होता। तो ये अब हम अंदर चलते हैं। पहले मैंने सुपर स्टोर की बजाय फार्मेसी गई, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, मैंने अपनी वो ली, और मैं साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मेकअप और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी थी, मेडिकेटेड। और स्टोर काफ़ी बड़ा था। फार्मेसी में आप इस तरह की भी चीज़ें ले सकते हो। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, मैंने अपनी वो ली। जैसे कि इधर ये वाले भी ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे मुझे टम्बलर नज़र आया, मैंने देखा, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो ऐसे ही चीज़ें वगैरह देखी, और फिर ये मैं सुपर सी की तरफ आ गई। ये वो मेन स्टोर है जहाँ से मैं अपनी ग्रॉसरी करती हूँ। यहाँ पे मुझे इतना बड़ा डॉगी भी नज़र आया, रियल में बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत बड़ा था। तो खैर अब हम चलते हैं अपनी ग्रॉसरी करने। ये भी एक बहुत बड़ा मॉल है, अंदर और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको सैलून भी मिलेगा, और ये मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए गर्ल्स एरिया भी था, बहुत मज़े का। ये है वो एरिया, और यहाँ पे आप बैठ के कुछ खा पी भी सकते हो। और फिर मुझे नज़र आ गई शॉपिंग एरिया, मेरा फेवरेट पार्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे नज़र आए और मैं अंदर ना जाऊँ। मैंने जाके सब सर्च किया, देखा कि मुझे क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत घूमा, इंजॉय किया, शॉपिंग की।
काफ़ी अच्छा स्टोर था, वैरायटी काफ़ी थी, हर लिहाज से वैरायटी थी और 30% 40% ऑफ़ भी लगा था, लेकिन मोस्टली उन चीज़ों पे ऑफ़ था जो कि इतनी ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने ऐसा सच कुछ लिया नहीं। यहाँ से फिर हमने की वापसी। गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।